हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ का ये प्रैक्टिस सेट है। देखिए, आर ओ पैटर्न पर ही क्लास है, तो आप क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और प्रत्येक क्लास से कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य ही मिलेगा। यही समय है जिसमें हम आर ओ के अच्छे प्रश्नों को कवर कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, फिर उनका बाद में जो है रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कणार कहा गया है। अभिकथन ए, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। देख लीजिए कि आपको अभिकथन सही लग रहा है और कारण भी, या फिर किसी पॉइंट में आपको कोई त्रुटि नज़र आ रही है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो याद रखना है आपको कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है। तो जनवरी के माह में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूरब से पश्चिम के क्रम में लगाइए। पूरब से आपको स्टार्ट करना है और पश्चिम के क्रम में लगाना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आप सभी जानते हो। तो कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है और ना ही बिहार से। 3 और 6 को तो आप हटा ही दीजिएगा। देखिए, सी को भी काट दीजिए और डी को भी काट दीजिए। ए और बी में आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो सबसे पश्चिम में कौन आएगा? गुजरात आएगा। तो 1 देखिए दोनों ऑप्शन में है। और सबसे पूर्व में यहाँ पर आएगा पश्चिम बंगाल। तो सबसे पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल आएगा। उसके जस्ट बाद में आपका झारखंड आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश आएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2 राज्य यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इस प्रकार 8 राज्य हैं जो कि इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे। नेक्स्ट, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? कह रहा है यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती। पढ़ लेते हैं और सही का चयन करना है। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। यदि आपने डी चुना है तो बिल्कुल सही है, तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होती। देखिए, नदियों द्वारा मिट्टी बहाकर लाई जाती है जिसमें जलोढ़ मृदा की अधिक मात्रा होती है और ये उपजाऊ मिट्टी होती है। हम इससे क्या होते? वंचित हो जाते और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न हो जाता। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे 4। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ियाँ और क्षेत्र दिया गया है, सही सुमेलित है। देखना है कौन कौन से पॉइंट सही सुमेलित है। कार्डमम पहाड़ियाँ, कोरोमंडल तट दिया गया है, कैमूर पहाड़ियाँ, कोंकण तट, महादेव पहाड़ियाँ, मध्य भारत, मिकिर पहाड़ियाँ
पूर्वोत्तर भारत। घटना चक्र का प्रश्न है, प्रीवियस क्वेश्चन है। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो सही है, 3 और 4 सही है। कई बार हमने ये प्रश्न आपको कराया भी है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, मध्य प्रदेश राज्य आएगा, और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत, असम राज्य में ही हैं। और कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट दिया गया है, राज्य मध्य प्रदेश आएगा। कार्डमम पहाड़ियाँ इसके लिए आएगा केरल, तमिलनाडु में ये फैली हुई है। कार्डमम पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? दक्कन के पठार क्रम से उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। मालवा के पठार विंध्य के कगारों से ऊंचे हैं, जो पठार का पूर्वी पार्श्व भाग बनाते हैं। तीसरे पॉइंट में कह रहा है पश्चिमी सतपुड़ा नर्मदा और ताप्ती नदियों को पृथक करते हैं। ये पॉइंट हम जानते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। छोटा नागपुर पठार आद महाकल्पी ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से परकिष्ट है। तो सही का चयन करना है। तो ये फोर्थ वाला पॉइंट भी सही है। छोटा नागपुर पठार में आपको ग्रेनाइट और नाइस की चट्टानें देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर आप आइए नीचे, दक्कन के पठार क्रम से उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए जाते हैं। दक्कन का पठार तो कई राज्यों में ये फैला हुआ है, आप जानते भी होंगे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक आदि राज्यों में ये फैला हुआ है। और ये जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर गलत है। मालवा के पठार विंध्य के कगारों से ऊंचे हैं, ये ऊंचे नहीं हैं, ये गलत पॉइंट है यहाँ पर। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 6। यहाँ पर है हिमालयी नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे सामान्य नीति दिशा के विपरीत प्रभावित होती हैं। हिमालयी नदियों के संदर्भ में कह रहा है, क्या वे सामान्य नीति दिशा के विपरीत प्रभावित होती हैं? ये पर्वत श्रेणियों के आर पार काटकर अपना मार्ग बनाती हैं। और उपयुक्त कथनों में से कौन से इंगित करता है या करते हैं कि वे नदियाँ हिमालयी भू आकृतियों से पुरानी हैं? तो यहाँ पर केवल 2 वाला पॉइंट सही है। तो याद रखना है, हिमालय नदियों के संदर्भ में वे पर्वत श्रेणियों के आर पार काटकर अपना मार्ग बनाती हैं और हिमालय भू आकृतियों से पुरानी है। ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 7। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, ये भी यहाँ पर सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। क्या अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है? तो बिल्कुल सही है ये भी। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है। अब आपको देखना है कि ऑप्शन ए आएगा या डी आएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है, यह गलत पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों में शामिल नहीं है। 4 पीठ थे उनके, तो उसमें ये वाली पीठ शामिल ही नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 8वां। मिलान संबंधी प्रश्न है, तो सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है पेनगंगा, तो पहले का जो है सेकंड आएगा। पहले का सेकंड एक ही ऑप्शन में है, इससे आपका आंसर क्लियर हो चुका है। परंतु जो से न जानते हो, परंतु इसे तो जानते ही होंगे, दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी होती है, तो सी का 4 है। चलिए, और कावेरी की सहायक नदी कहीं सेट में बताया है भवानी, तो डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ही। और महानदी की सहायक नदी है
इसको याद कर लेना है। महानदी, महान है जो नदी, और वो नदी हो जाएगी शिव। शिव कैसे हैं हमारे? महान है। चलिए याद रहेगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न वक्तव्यों पर विचार करें, सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन कारण का प्रश्न है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वहानी होती हैं। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। आंसर देखना क्या आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की पुष्टि करता है, आर ए की जो है पुष्टि कर रहा है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वहानी होती हैं, कंटिन्यूस बहती रहती हैं, और हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। तो तभी तो ये लगातार जो है बहती रहती हैं। तो कथन जो है कारण की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न नंबर लगाइए 10, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का ही मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में सागर पुलीन है और सूची सेकंड में राज्य दिया गया है। दीघा सागर पुलीन पश्चिम बंगाल, एक अट्टू आएगा। गोपालपुर आंसी उड़ीसा राज्य, तो 3 यहाँ पर लिख दीजिए। कलांगुट गोवा, 4 मरीना सागर पुलीन तमिलनाडु। डी का 1, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर लगाते हैं 11, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का ही मिलान सूची सेकंड से करना है। मिलान वाले प्रश्न से हमारे कई प्रश्न जो है तैयार हो जाते हैं दोस्तों। तो सूची फर्स्ट में घाटी है, सूची सेकंड में राज्य दिया गया है। जुकू घाटी का आप मिलान कर दीजिए, ये घाटी है नागालैंड में, 1 का 3 आएगा। यूतांग घाटी, ये वाली घाटी आपकी है सिक्किम राज्य में, तो बी का 2 आएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो चुका है। नयोरा घाटी, ये आपकी पश्चिम बंगाल में है। सांगला घाटी, शायद मैंने प्रश्न अभी सेट में ही कराया था, हिमाचल प्रदेश में है ये, तो सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में, सी राइट आंसर है। उचित पॉइंट लगने पर उसको नोट कर लेना है, बस यही बेस्ट ट्रिक रहेगी। और काफ़ी समय हमको मिल चुका है, तो उस हिसाब से हमारी तैयारी जो है अच्छी रहनी चाहिए, और हमको आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हर हाल में जो है निकालना है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व के क्रम में इन दर्रों को आपको जो है लगाना है। चलिए लगा लेते हैं। तो सबसे पूर्व में क्या आता है? बोमडिला, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, तो 4 जो है ऑप्शन डी में है और ऑप्शन सी में है। ए को तो आप काट ही दीजिएगा। फिर उसके बाद में आपका दर्रा आएगा जेलेपला, जो कि सिक्किम राज्य में है, तो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, और फिर 3 है, तो यानी कि मुलिंगला दर्रा जो कि उत्तराखंड में है, ये आएगा। अब यहाँ पर 1 और 2 है, यहाँ पर 2 और 1 है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो फिर आएगा आपका सीप किला जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और जो ज़िला ये लद्दाख में आपका, तो ये आ जाएगा सबसे लास्ट में। तो इस प्रकार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो सबसे पश्चिम में होगा हमारा जो ज़िला दर्रा, और सबसे पूर्व में आएगा बोमडिला दर्रा। ऐसे जो है हम जा रहे हैं पूरब से स्टार्ट करके पश्चिम की तरफ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। मानसून का निवर्तन इंगित होता है, किस पॉइंट को यो इंगित करता है, इसके बारे में देखना है। निम्नांकित कूटों से अपना उत्तर चुने। साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव परिस्थिति से, स्थल पर तापमान बढ़ने से। 13 का आंसर होगा ऑप्शन सी, तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न तो थोड़ा सा लॉजिकल है, तो याद कर लेना है। ITCZ जो हमारी ITCZ होती है उससे संबंधित पॉइंट है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक दो प्रश्न तो काफ़ी टफ होता है, इससे हमको घबराना नहीं है। प्रश्न नंबर 14 है, भारत
दक्षिण पश्चिम मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, और सही का आपको चयन करना है। मानसून सर्वप्रथम मालाबार तट पर पहुंचता है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सर्वप्रथम मानसून जो है केरल राज्य के मालाबार तट पर पहुंचता है। उसके बाद में दक्षिण पश्चिम मानसून से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। आपको सोचना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, नहीं, ये गलत है। वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से राजस्थान में होती है। तो 2 को आप हटा दीजिए जहाँ पर भी है, तो 2 वाले ऑप्शन को आप काट दीजिए। अब पहला सही है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो तीसरे वाला भी चांसेस सही होने के, तो ऑप्शन ए लगा दीजिए। परंतु डी में भी यही दिया हुआ है, ए और डी दोनों ही आंसर हो जाएंगे। चलिए, जब अस्थायी पवन कटिबंध दक्षिण की ओर स्थानांतरित होना शुरू करते हैं तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी निवर्तित हो जाता है। यहाँ पर यह कह रहा है स्थानीय जो पवन होती है, जैसे ही वो दक्षिण की ओर स्थानांतरित होती है, चलना प्रारंभ करती है या खिसकना प्रारंभ करती है, तब जो है दक्षिण पश्चिम मानसून क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। इधर की साइड में जो है कमज़ोर पड़ जाता है दक्षिण की ओर जाने पर। चलिए, प्रश्न नंबर लगाएंगे 15। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में स्थान, सूची सेकंड में सामान्य वनस्पति का प्रकार दिया गया है। मिलान कीजिए। पश्चिमी घाट में किस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी आपको, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाहरित। तो यहाँ पर आएगा 2। हिमाचल प्रदेश में हिमालयी आर्द्र वन यहाँ पर पाए जाते हैं, तो बी का 3। हरियाणा और पंजाब में उष्णकटिबंधीय कंटकी वन, तो यहाँ पर 4 आएगा। छोटा नागपुर पठार उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन यहाँ पर पाए जाते हैं, डी का 1। 2, 3, 4, 1 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन ए में है, तो आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विकल्प। प्रश्न नंबर 16 है, कथन कारण का प्रश्न है। अभिकथन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं, तो ये सही लिखा हुआ है कथन आपका। अपवाहित उर्वर भूमि शीतकाल में 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। इस वक्त जो है सर्दी प्रारंभ हो चुकी है और गेहूं की फसल बो रखी है किसानों ने, तो कह रहा है कि इसके लिए शीत में तापमान कितना होना चाहिए, और वर्षा यहाँ पर दी गई है 75 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन ए आएगा या फिर बी आएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। दोनों कथन यहाँ पर सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो आपको याद रखना है, जब गेहूं बोए जाते हैं तो उस समय इसके लिए जो तापमान होता है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, और इसको लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश का स्थान है, प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश लगता है, और भैया पंजाब तीसरा स्थान पर है, और एमपी ये आपके सेकंड स्थान पर है। 2021-22 के डाटा के अनुसार है। मिलान संबंधी प्रश्न है, फसल का ही प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। फसल और मौसम यहाँ पर दिया गया है। खरबूजा ये जो है आपकी जायद की फसल है, जो कि गर्मी के मौसम में उगाई जाती है, बी का 2 आएगा, और बी का 2 केवल ऑप्शन बी में दिया गया है, तो हम सभी का ये प्रश्न राइट हो चुका है। कपास जो है एक खरीफ की फसल है, सी का 1 आएगा। काफ़ी बार पूछी जाती है कि कपास जो है किसकी फसल है, खरीफ की फसल है। अलसी जो है रबी की फसल होती है, सर्दी के मौसम में उगाई जाती है, और सूरजमुखी सभी मौसम में उगाए जाने वाली ये फसल है। तो इस प्रकार हमारा आंसर था ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 18।
उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायुवीय क्षेत्र को सूची सेकंड उत्तर प्रदेश के जनपद से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से अपना सही उत्तर आप चुनिए। उत्तर प्रदेश की जलवायु क्षेत्र के बारे में ये कह रहा है। तो यहाँ पर जिले दिए गए हैं और यहाँ पर क्षेत्र दिया गया है। जो भी आपसे मैदान में आता है पहले आप उसको चुन लीजिएगा। तो बुंदेलखंड क्षेत्र दिया गया है यहाँ पर। इसमें कौन सा जिला आता है? ललितपुर आता है। तो डी का 2 आएगा। डी का 2 तो सभी में मेंशन है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश के मैप में आप देखिएगा तो 3 आएगा। ए का 3 है और डी का 2 है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मध्य मैदानी क्षेत्र कौशाम्बी, उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र सिद्धार्थ नगर। तो ऐसे प्रश्न में जो है मिलान पर ज़्यादा फोकस करना है कि किसी भी तरीके से हमारा आंसर जो है लग जाए। प्रश्न नंबर 19 है स्थानांतरण कृषि का नाम और राज्य दिया गया है। तो स्थानीय कृषि नाम है ये। किस राज्य में किस प्रकार की कृषि उगाई जाती है, यानी किस राज्य में किसी स्थान पर जो कृषि उगाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है। झूम असम सही लिखा हुआ है। पोनम केरल और पोंडू उड़ीसा। देखिए आंसर क्या आएगा? मासा हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर इसके लिए राज्य आएगा एमपी। एमपी में जो है मासा कृषि का एक स्थानीय नाम है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रसिद्ध स्थान और देश दिया गया है। बेकानूर रूस दिया गया है। कोरू फ्रेंच गुआना सही है। और बोरो बदूर इंडोनेशिया, कांस फ्रांस। तो जो यहाँ पर सही नहीं है वो है विकल्प ए बेकानूर। ये आपका कजाकिस्तान में है। तो कजाकिस्तान का ये प्रसिद्ध स्थान है। ये विकल्प यहाँ पर सही था। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो ओबीसी को देखिए आरक्षण के प्रावधान है किस अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) में यह प्रावधान दिया गया है। प्रश्न नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सा संघराज्य क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा गोवा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, जनगणना संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का आवंटन द्वितीय अनुसूची दिया गया है। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची। तो आपने आंसर चुन लिया होगा। सही नहीं है यहाँ पर विकल्प सी। राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है चौथी अनुसूची आएगा। इसके लिए चौथी अनुसूची में इसका प्रावधान दिया गया है। प्रश्न नंबर 24 है 100 डेसिबल का रव नॉइज का प्रबलता स्तर संगत होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। यंत्र कारखाने के शोर से संबंधित है 100 डेसिबल। नेक्स्ट चलेंगे प्रश्न पर। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। बताइए पीएच के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक ये दर्शाता है पीएच। यदि 7 से कम है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। एसिड बेस का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। निम्नलिखित में से कौन से 2 कोशिका अंगों का अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। 2024 में ही पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा ही। सी राइट आंसर रहेगा। सूत्रकणिका और इन दोनों में स्वयं का क्या होता है? डीएनए होता है। और
राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है। चलिए, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन था ये। नेक्स्ट पर्सन पर आ जाइए, कुछ पर्सन करंट के भी देख लेते हैं ताकि करंट पर भी हमारी पकड़ बनी रहे। 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिशन को मंजूरी दी जिसका लक्ष्य अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है? इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो डी राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को जो है मंजूरी दी है भारत के प्रधानमंत्री ने, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मिशन को मंजूरी प्रदान की है। इस पर्सन में से कई पर्सन जो बन सकते हैं स्टेटमेंट के माध्यम से और 7 वर्षों में। चलिए, पर्सन नंबर लगाएंगे 28। 5 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो किस राज्य में किया है? राज्य तो यहाँ पर सब में महाराष्ट्र दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? महाराष्ट्र राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया, परंतु स्थान आपको देख लेना है। तो 28 का आंसर रहेगा डी, पोहर देवी वासिम। नेक्स्ट पर्सन लगाते हैं। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है 4 अक्टूबर 2024 को। पर्सन नंबर 30 है। गरिमापूर्ण वृद्धावस्था विश्व भर में वृद्ध व्यक्तियों के लिए देखभाल और सहायता प्रणालियों को मजबूत करने का महत्व नामक थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 2024 को यह मनाया गया है। तो ऐसा पर्सन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अच्छा पर्सन है। नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं। वीडियो का लास्ट और अंतिम पर्सन है। 31 पर्सन हमने शामिल किए थे। सेशन पसंद आने पर आप जो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो या करना ही है, कर दीजिए भाई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष इस खेल का आयोजन रांची झारखंड में किया गया है। हरियाणा पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। कबड्डी को पहली बार इस प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। देखिए क्या आंसर आएगा यहाँ पर। कौन से कथन सत्य हैं? पहला या दूसरा तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा, या इनमें से कोई नहीं? यदि आपने विकल्प डी चुना है तो सही है। उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है, कोई भी सत्य कथन नहीं है, सभी असत्य कथन हो चुके हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया था तमिलनाडु में किया गया था। हरियाणा पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, ये गलत है। शीर्ष स्थान पर कौन रहा था? महाराष्ट्र राज्य जो है आपका इसमें शीर्ष स्थान पर रहा था। हरियाणा तो तीसरे स्थान पर रहा था, जबकि इस तालिका में तमिलनाडु जहाँ पर आयोजन किया गया ये सेकंड स्थान पर रहा था। कबड्डी को पहली बार इस प्रतियोगिता में शामिल किया गया, ये गलत है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, हमने 31% लगाए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वीडियो को आप लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।